बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड की वादियों में एक छोटा सा गांव था, कालग्राम। यह गांव घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। यहाँ के लोग बहुत ही धार्मिक और साधना में लीन रहते थे। लेकिन एक रहस्य था। हर अमावस्या की रात को गांव के पास स्थित भैरव गुफा से डरावनी आवाजें आती थीं। लोगों का मानना था कि ये आवाजें भैरव काल की होती हैं। एक ऐसा समय जब काल स्वयं पृथ्वी पर उतर। गांव के वृद्ध बताते थे कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भैरव काल जागृत होता है। भैरव बाबा रात्रि के उस विशेष काल में प्रकट होते हैं जब समय और मृत्यु दोनों अपने चरम पर होते हैं। आरव वह से ही साहसी और जिज्ञासु था। उसकी दादी उसे बचपन में भैरव काल की कहानियां सुनाया करती थी। वह जानता था कि कुछ रहस्य है जो सबको डराता है, लेकिन सच कोई नहीं जानता। एक दिन उसकी दादी की अचानक मृत्यु हो गई। उनके हाथ में एक तांत्रिक ग्रंथ मिला, काल तंत्र। आरव ने पढ़ना शुरू किया और उसमें लिखा था कि जब चंद्र शून्य हो और अग्नि मौन, तब काल के द्वार खुलते हैं। जो उसे पार कर ले वही ब्रह्म सत्य को जान सकता है। आरव ने ठान लिया कि वह अमावस्या की रात भैरव गुफा में जाएगा। उसने मंत्र, रक्षा कवच और अपने दादी का तावीज साथ लिया। जैसे ही वह गुफा में पहुंचा, भयंकर ठंडी हवा चली और दीवारों से अजीब गूंजने की काल काल काल। अचानक एक तेज प्रकाश हुआ और उसके सामने प्रकट हुए भैरव। उनकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी। हाथों में त्रिशूल और कपाल माला थी। उन्होंने गरजते हुए कहा, क्यों आया है इस काल में जब देवता भी रुक जाते हैं? आरव कांपते हुए बोला, मैं सत्य जानना चाहता हूं। क्या भैरव काल सच है? भैरव मुस्कुराए और बोले, भैरव काल कोई डर नहीं, वह जागृति है। यह वह समय है जब आत्मा मृत्यु से आगे बढ़ती है। जो इससे गुजर जाए वह मृत्युंजय बनता है। भैरव ने उसे एक विशेष साधना बताई। तक उपवास, ध्यान और तंत्र विधि के अनुसार साधना की। अंततः पूर्णिमा की रात वह समाधि में गया और भैरव काल को पा। उस दिन से आरव केवल एक साधारण मानव नहीं रहा, वह बन गया भैरव का दूत, जो संसार में अधर्म को मिटाने और सत्य का मार्ग दिखाने आया।